चलिए साथियों, सीटेट में एक टॉपिक है भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। ये इसमें भी है। और फिर जो भाषा पेडागोजी है यानी कि शिक्षा शास्त्र है, और वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। तो हम थोड़ा सा बेसिक क्लियर करने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाषा एक दूसरे से जुड़ने का, समाज से जुड़ने का एक माध्यम है। और इस पृथ्वी पर जो मानव है वह अन्य जीव जंतुओं की तुलना में अधिक जटिल भाषाई ज्ञान रखता है, और एक दूसरे से संपर्क का माध्यम भी है। और ये दो तरीके से काम करता है। एक तो हमारे बाहरी परिवेश से हमें जोड़ता है, साथ में ही ये अंदर चेतना का निर्माण भी करता है, यानी कि अंतर ज्ञान का निर्माण भी करता है। हम अंदर सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का निर्माण करते हैं। तो वो अंदर हो रही होती है और बाहर समाज में दूसरे लोगों के साथ संपर्क के माध्यम से। तो भाषा मानव विकास का एक अहम पहलू है, और हम यहाँ बात करने जा रहे हैं भाषा और विचार पर। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं कि भाषा का विकास कैसे होता है। तो यहाँ व्यवहारवादी जो बिहेवियरिस्ट हैं, उसमें पावलोव और स्किनर हैं, जो हमने बीएड में पढ़ा भी है जिनके बारे में। तो उनका मानना है कि भाई प्रेरणा, उद्दीपक और उसके प्रति फिर प्रतिक्रिया होती है, पुनर्बलन, और फिर उसे रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, नकल की जाती है, और ये एक चक्र चल पड़ता है जिससे भाषा का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसे मेमोराइज किया जाता है, अभ्यास किया, प्रैक्टिस की जाती है और याद किया जाता है, मेमोराइजेशन। इस तरीके से हम भाषा का विकास करते हैं। ये इनका सिंपल सा विचार है। और ये सीखने पर भी ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन बन जाता है, यानी कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सहसंबंध बन जाता है आपस में, कि इस तरह से हम कोई भी चीज़ सीखते हैं। इनके उदाहरण में हमने देखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, जैसे इनका एक एग्जाम्पल भी लेते हैं कि अगर बच्चे के सामने एक बॉल दी जाती है और पहली बार कहा जाता है कि देखो बेटा बॉल, तो एक वस्तु है जो जगह घेरती है, उसे बॉल कहा जा रहा है। अब बच्चे से उम्मीद की जा रही है कि वो उसको बॉल कहे, और जब बच्चा बॉल कहता है तो प्रतिक्रिया करता है कुछ समय बाद या कुछ दिन में। तो फिर उसे हम दोबारा पुनर्बलन करते हैं कि बेटा बॉल क्या है, ये बॉल है, बॉल है। तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ऐसे बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वहाँ आ जाते हैं ग्रामेटिकल रूल्स। भाषा में ग्रामेटिकल रूल्स आ जाते हैं, नियम आ जाते हैं, ग्रामर, व्याकरण के नियम। तो जब बच्चे को व्याकरण के नियम बताए भी नहीं जाते और उसे कुछ शब्दों का ज्ञान होता है, बातें वो सुनता है, और कुछ ऐसे वाक्य जो उसने सुने नहीं होते, वो उन्हीं शब्दों को तोड़ मरोड़ कर नए वाक्य बना लेता है। तो ये कैसे संभव हो पाता है कि जब हमने जो उसे बातें नहीं बताई और वो भी भाषा के क्षेत्र में बड़े अच्छे से उपयोग कर पाता है। तो यहाँ आ जाते हैं चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। नॉम चॉम्स्की की क्या विचार हैं इस बारे में, और साथ में ही पियाजे और वाइगोस्की के। तो यहाँ ये है व्यवहारवादी, और व्यवहारवादियों का मानना है कि भाषा का विकास किस तरह से होता है, और इसके प्रतिपक्ष में नॉम चॉम्स्की साहब बताते हैं हमें कि भाषा का विकास में क्या प्रक्रिया होती है। साथ में हम यहाँ पियाजे और वाइगोस्की को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। व्यवहारवादियों से अलग जो अगला विचार है वो बायोलॉजिकली है। बायोलॉजिकली मीन्स कि जिसे हम कहते हैं वंशानुक्रमवादी भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है। जो मानव जाति है ये कुछ जन्मजात क्षमताओं को लेकर पैदा होती है, तो उसमें ये भाषा भी है। अब इसमें पियाजे, वाइगोस्की और नॉम चॉम्स्की हैं जो इस बात को कहते हैं कि भाई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर एक डिवाइस होता है, इसे एलएडी कहा जा रहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा ग्रहण करने का यंत्र। और जब उसके सामने सामान्य
भाषा प्रेजेंट होती है, लोग बातचीत करते हैं, तो वो ट्रिगर हो जाती है। और ट्रिगर होने से बच्चा बहुत तेज़ी से अपने भाषा ज्ञान को एक्सप्लोर करता है, डिस्कवर करता है, निर्माण करता है। यानी कि एक वैज्ञानिक की तरह नए नए वाक्य बनाता चला जाता है। उसके पास सीमित शब्द हैं, सीमित शब्द से वो असीमित वाक्यों का निर्माण करता है, जो शुरू में ग्रामेटिकली ठीक नहीं होते, लेकिन बाद में ग्रामेटिकली ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और ये अमूर्त, यानी कि उसके मस्तिष्क में अमूर्त सिद्धांत पहले से ही रहते हैं, और ये सभी भाषा में समान होते हैं। चाहे बच्चा भारत में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, वो नियम जो ग्रामेटिकली रूल्स हैं वो उसके दिमाग में पहले से ही रहते हैं। तो इसे कहा है यूनिवर्सल ग्रामर, यूजी। ये कौन कहते हैं? नोम चॉम्स्की। तो ये दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। जन्मजातवादी, ये भाषा बहुत जटिल है इनके अनुसार। वाकई में जटिल है, क्योंकि आप देखें तो पहले तो हमें जानना है ध्वनि को, समझना है ध्वनि को, फिर शब्द को समझना है, फिर शब्द से जो मिलकर वाक्य बन रहे हैं उनको समझना है, और उनके द्वारा बहुत सारे जटिल वाक्यों का निर्माण हो रहा है, फिर उसे हम अपने व्यवहार में ला रहे हैं। तो एक जटिल प्रक्रिया है। तो भाषा बहुत जटिल है, लैंग्वेज इज़ टू कॉम्प्लेक्स इनके अनुसार। और जो नोम चॉम्स्की हैं उसमें दो बातें इम्पोर्टेंट हैं, ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक ऐसे ये कॉग्निटिव संज्ञान से जब बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है और दोनों का इंटरेक्शन होता है, तो भाषा का विकास होता जाता है बच्चे का, ऐसा मानना है प्याजे का। अब यहाँ बात आती है प्याजे की कि भाई भाषा पहले है या विचार। तो हम इस बात को समझें कि प्याजे के अनुसार जिस तरीके से पहले संज्ञान बच्चा जो है जन्मजात खोजी है, तो यहाँ पहले संज्ञानात्मक विकास होता है और उसके बाद भाषा का विकास होता है। यानी कि भाषा समाज से इंटरेक्शन के दौरान फिर विकसित होती है। यही वाइगोस्की हैं। वाइगोस्की का भी सिंपल इसमें फंडा है कि भाषा और संज्ञान दोनों अलग अलग हैं और कुछ समय बाद आपस में जाकर मिल जाते हैं और फिर समाज से इंटरेक्शन के बाद उनका विकास होता है। तो यहाँ क्लियर कर देता हूँ मैं कि प्याजे और वाइगोस्की के भाषा और विचार को लेकर, यानी कि लैंग्वेज एंड थॉट को लेकर क्या विचार हैं। प्याजे का अगर हम कहें कि भाषा पहले आती है या विचार पहले आता है, तो यहाँ सबसे पहले विचार थॉट ही आएगी, संज्ञान आएगा और बाद में भाषा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ वाइगोस्की हैं, भाषा अलग और संज्ञान अलग, विचार अलग, लेकिन कुछ ही समय में आपस में मिल जाते हैं और समाज में इंटरेक्शन के साथ उसमें बढ़ोतरी होती है। यहाँ हालांकि प्याजे भी समाज से इंटरेक्शन की बात करते हैं, अहम रोल है, लेकिन वाइगोस्की का जो है यहाँ पर जो बच्चा है वो एक तो अपने आप से बात करता है, प्राइवेट स्पीच जो बाद में इनर स्पीच में बदल जाती है, उससे अपना मार्गदर्शन करता है, और जिसे प्याजे जो है इगोइज्म मानते हैं और उसे इतना फ़ायदेमंद नहीं मानते, जबकि वाइगोस्की बहुत ज़रूरी मानते हैं। उससे बच्चा निर्देशित होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप से बातें करता है, अपने आप को निर्देश देता है कि किस दिशा में उसे कदम उठाने हैं। तो यहाँ जो प्याजे का ईगोसेंट्रिज्म है वो उसकी बात हो रही है, और उसमें क्या डिफरेंस है वाइगोस्की में। दोनों में ही समाज दोनों में ही है, लेकिन जो बच्चा इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच की बात करता है, तो यहाँ पर प्याजे के अनुसार वो कुछ समय के लिए एक तरह की समस्या है जो बाद में सॉल्व हो जाती है, लेकिन वाइगोस्की के लिए ये समस्या नहीं है, ये बल्कि बहुत फ़ायदेमंद है।
शुरू में प्राइवेट स्पीच के रूप में सामने आती है। समूह में बच्चा बात करता है तो मोनोलॉग है, एकलाप, सामूहिक एकलाप के रूप में, और फिर बाद में वो बच्चा इनर स्पीच में तब्दील कर लेता है। अपने आप को उससे मार्ग निर्देशित करता है और उसके लिए बहुत आवश्यक है, तो उसको हमें एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो यहाँ हमने इन तीनों के बारे में बात करी, पियाजे, वाइगोस्की, नॉम चॉम्स्की। तो नॉम चॉम्स्की के इम्पोर्टेंट है ये, भाषा जटिल है और जब बच्चा संपर्क में आता है, सुनता है शब्दों को, दूसरों के वाक्यों को, तो वो ट्रिगर हो जाती है उसका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और बच्चे के पास सीमित शब्द हैं, उससे फिर असीमित वाक्यों का निर्माण करता है। और यह जो है सभी भाषा में समान रूप से, चाहे वो भारत की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे अफ्रीका की हो, सभी लोगों में देखा जाता है कि ये क्षमता जन्मजात होती है। तो ये व्यवहारवादियों से अलग सिद्धांत है, इसको सिस्टमेटिकली देखें। पियाजे, वाइगोस्की, नॉम चॉम्स्की इम्पोर्टेंट हैं, याद कर लेंगे। यहाँ पियाजे की बात कर लेते हैं कि पियाजे के अनुसार भाषा जो है वो विचारों पर निर्भर है। अगर बच्चा कुछ शब्दों को रिपीट करता है, हम कहते हैं बेटा बॉल बॉल, तो अभी उसके उस बॉल बॉल बोलने में उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जिन शब्दों को वह इस्तेमाल कर रहा है वो उनके अर्थों को नहीं जानता और उन अर्थों के माध्यम से दूसरों से संपर्क उस तरीके से नहीं कर रहा जैसे वयस्क करते हैं। तो पियाजे के अनुसार क्या है, विचार फर्स्ट है, भाषा सेकंड है, और यह है भाषा विचारों पर निर्भर है, यानी कि कॉग्निज्म संज्ञान पर निर्भर है। और इसी पर उनका विचार भी, यानी कि बच्चा जो शुरू में शब्दों को बोलता है वो ज़्यादातर अहम केंद्रित होते हैं और वो एक सही जानकारी के रूप में दूसरे तक प्रेषित नहीं होते, यानी कि दूसरे से संपर्क स्थापित नहीं करते। तो ये है पियाजे का विचार। लेकिन पियाजे के विचार में एक कमी है, आलोचना है कि वो जो सोशल इंटरेक्शन है उसको कम आंकते हैं, यानी कि सोशल इंटरेक्शन से संज्ञान है उसमें वृद्धि आती है। उसमें क्या आती है, वृद्धि होती है, यानी कि और बढ़ोतरी होती है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। अर्ली एज में इस पर भी हम बात करेंगे कि भाषा के लिए कोई एज भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है या नहीं, तो वहाँ भी देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ देखते हैं पियाजे को। तो पियाजे से ये तथ्य स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विचार फर्स्ट, भाषा सेकंड। अगर कैसा भी क्वेश्चन आए आप इसे कर लेंगे। उसकी आलोचना की भी बात कर ली हमने कि वो जो सोशल इंटरेक्शन है उसको कम आंकते हैं, जबकि वो महत्वपूर्ण है संज्ञानात्मक विकास के लिए। अब हम बात करते हैं वाइगोस्की की। वाइगोस्की का जो भाषा और विचार को लेकर कहना है, भाषा और विचार एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि दोनों अलग अलग उद्गम होती हैं और 2 साल की आयु तक जाते जाते आपस में मिल जाती हैं। इम्पोर्टेंट है कि भाषा और विचार एक दूसरे पर निर्भर हैं और इनका अलग अलग उद्गम होता है, यानी कि बालक में उदय होता है भाषा का और विचार का, लेकिन 2 वर्ष के बाद वापस लगभग 2 वर्ष तक आते आते आपस में मिल जाती हैं। तो जब भाषा यहाँ बौद्धिक अवस्था में है, जब अलग अलग है, और यहाँ जो विचार है वो अभी इमेज पर आधारित है, बिंब पर आधारित है, यानी कि जो भाषा है मॉम की आकृति देख रहा है तो उसके लिए वो एक तरह का विचार है। तो 2 वर्ष में ये आपस में आकर मिल जाती है। अब जहाँ पियाजे अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म
को इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते, वहाँ वाइगोस्की उसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जिससे बच्चे को गाइडेंस प्राप्त होती है। और यह 2 से 7 वर्ष के अवस्था तक हमें देखने को प्राप्त होती है। बच्चे समूह में भी बात करते हैं, बस बोलते जाते हैं, ना तो पूरी तरीके से अपने विचारों को प्रकट करते हैं वाक्यों के थ्रू, और ना ही दूसरे के विचारों को समझते हैं, बस बोल रहे होते हैं आपस में। तो इसे बच्चा अपने आप को गाइड करता है। और 7 वर्ष के बाद वो इनर स्पीच के रूप में हम देख सकते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है, भाषा और विचार एक दूसरे पर निर्भर हैं। कभी कभी सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं तो सीधे सीधे आंसर दिया जा सकता है। भाषा क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, और उस जटिल प्रक्रिया को यहाँ प्रकट किया गया है वाइगोस्की द्वारा कि जो विचार है, भाषा और विचार दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, और उनका ये कहना है। हालांकि इसकी आलोचना ये कही जाती है कि भाई वाइगोस्की ने जो रिसर्च की है उसके ठोस एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर रिसर्च को आगे बढ़ाया जाए, और उन्होंने जो थ्योरी दी है उससे परिणाम निकाले जाएं, उसका आकलन किया जाए। यह वाइगोस्की की आलोचना संज्ञानात्मक विकास में भी है और यहाँ भी है, भाषा और विचार में भी। नॉम चॉम्स्की, जिनका मानना है कि भाषा और विचार अलग हैं, दोनों अलग हैं। किस तरह से अलग हैं कि हमारे दिमाग में, यानी कि हमारे माइंड का एक पोर्शन है जिसमें वो डिवाइस उपस्थित है, और बस जब हम पृथ्वी पर आते हैं और कुछ समय अपने कानों से, सेंसर्स से जो इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, वो ट्रिगर होता है, और ट्रिगर होते ही यह डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और बहुत तेज़ी से भाषा, जो जटिल भाषा है, उसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और यह प्रत्येक समाज में, प्रत्येक भाषा के लिए एक तरह से यूनिवर्सली है। तो भाषा विचार अलग हैं। भाषा अधिग्रहण डिवाइस एलईडी और यूनिवर्सल ग्रामर यूजी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि जो डिवाइस है मस्तिष्क का एक हिस्सा है, और ऐसा शोध में पता भी चला है, जो ब्रेन का लेफ्ट साइड है वो भाषा को लेकर संवेदनशील होता है। यानी कि उनके अनुसार जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक्विजिशन, अधिग्रहण, भाषा को सीखना प्योरली बायोलॉजिकल कॉग्निटिव सिस्टम है, प्योरली बायोलॉजिकल कॉग्निटिव सिस्टम है। तो यहाँ अच्छे से इसे समझ लें। मैंने तीनों को आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। पियाजे, वाइगोस्की और नॉम चॉम्स्की, जो कॉग्निटिव या जन्मजातवादी आप कह सकते हैं, नेटिविस्ट, इनेटिस्ट, ये वर्ड आते हैं तो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। व्यवहारवादियों का भी विवरण करना जरूरी था कि इन दोनों की सोच में क्या अंतर है। तो यहाँ ये 3 साइकोलॉजिस्ट जिनकी चर्चा हमने की, जिसमें पियाजे, वाइगोस्की और चॉम्स्की का ये एलईडी और यूजी जो है यूनिवर्सल ग्रामर, ना सिर्फ फर्स्ट पेपर में यानी कि सीडीपी में हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो, वहाँ भी ये काम करेगा। उम्मीद है आपको ये आसान शब्दों में समझ में आया होगा।
अभी हम भाषा के सेकंड पार्ट पे बात करेंगे।